जय श्री कृष्णा भक्तों। सुबह हो चुकी है और दिन के बज चुके हैं 5। घर से हम निकल चुके हैं और आ चुके हैं हम चंदौसी के रेलवे जंक्शन पर। और ये रहा चंदौसी का रेलवे जंक्शन जहां पर आज हम पहुंच चुके हैं और आज हम अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए आगे की यात्रा। और सबसे पहले हम आज हरिद्वार और ऋषिकेश जाएंगे, उसके बाद हम आगे के धाम की यात्रा करेंगे। और हमारे एक साथी हैं, वो भी आ रहे हैं और कुछ ही देर में स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। माधव सक्सेना आप सभी लोगों का अपने पहले ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सब लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप भी इसी प्रकार कहीं ना कहीं की यात्रा करते होंगे। लेकिन ये यात्रा के दौरान ये पहला ब्लॉग है और इस ब्लॉग को हम शूट कर रहे हैं। तो ये है चंदौसी का रेलवे स्टेशन और यहाँ पर काफ़ी सारी झांकियाँ बनाई गई हैं जिसमें लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार के संदेश को यहाँ पर झांकियों के माध्यम से देखा गया है, जिसमें कि छोटा परिवार सुखी परिवार, जल ही जीवन है, जल बचाने के लिए। और जो शुरुआत में रेलवे का मस्कट हुआ करता था हाथी, उस हाथी को यहाँ पर दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। और हमारे यहाँ पर साथी आ चुके हैं अपूर्व प्रताप सिंह और हम इनके साथ आगे की यात्रा करेंगे। और यहाँ पर झांकियों में आप देखिए, ये ट्रेन की छत पर बैठकर यात्रा ना करें क्योंकि ट्रेन की छत पर यहाँ पर पुल हो सकता है और यहाँ पर बिजली के तार भी यहाँ पर आज की इलेक्ट्रिक ट्रेनों में होते हैं जिनके द्वारा दुर्घटना हो सकती है। इसी के साथ साथ जो यातायात है उस पर भी आपको ध्यान देना है। रेलवे क्रॉसिंग पर कार्स का जहाँ पर वाहन नहीं होते हैं, जहाँ पर फाटक नहीं होता है, वहाँ पर आपकी ट्रेन क्षतिग्रस्त ट्रेन द्वारा दुर्घटना हो सकती है। तो इन सभी बातों का नियम है, इन सभी का संदेश देती हुई ये झांकियाँ हैं। और अब हम चलते हैं, ट्रेन हमारी पहुँचने ही कुछ ही क्षण में यहाँ पर आने वाली है और उससे हम निकलेंगे हम आगे की यात्रा की ओर। और हमारी ट्रेन यहाँ पर आ चुकी है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबी ट्रेन है। और ये ट्रेन है सुबेदारगंज देहरादून काठगोदाम एक्सप्रेस, जिसको लिंक एक्सप्रेस भी बोलते हैं। करीब 12 से 14 डिब्बे इस गाड़ी के अंदर हैं और इससे हम जाएंगे अपने अगले रेलवे स्टेशन पर। और हमारा इंजन भी इसमें लगने वाला है और जल्दी ही हम अपनी यात्रा को शुरू करने वाले हैं। बस हम कुछ ही पलों में अपने कोच में जाएंगे और कोच में बैठेंगे। गाइस, इस समय हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार और आगे की यात्रा शुरू होगी मेरे और माधव के साथ। माधव जो कि मेरे कैमरामैन है इस टाइम, कभी मैं उनका कैमरामैन होऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज हरिद्वार की यात्रा। हरिद्वार रेलवे जंक्शन पर पहुंचने के बाद हम निकल जाते हैं आगे की यात्रा करने हर की पौड़ी की ओर। हर की पौड़ी की रास्ते में जाते समय हमको मिलते हैं रास्ते में कुछ खरीदारी के लिए कुर्ते, जो कि विभिन्न भगवानों के नाम पर, महादेव के नाम पर कुर्ते थे, जो हमको देखने लगे। और उसके बाद हम आगे चलते हैं भोजन की तरफ। रास्ते में हमको ये भोजन मिला जहाँ पर हमने सुबह का नाश्ता किया भोजन के रूप में, और हमने भोजन के साथ में हमने अपने 5 स्टार में अपना भोजन किया। इसके बाद हम निकल चलते हैं हरिद्वार की सड़कों की ओर, जो कि ये रास्ता हमको ले जाता है हर की पौड़ी की ओर। और धीरे धीरे इस रास्ते पर बहुत सारी दुकानें लाइन से लगी हुई थी, जहाँ पर चारों तरफ देवभूमि के होने का एहसास हमको चारों तरफ लग रहा था। और हमारी यात्रा यहाँ से हर की पौड़ी के लिए शुरुआत हो जाती है। और यहीं चलते चलते बाजार को पार करते करते आगे हमको मिल जाते हैं एक नेत्रहीन साधु महाराज, जो कि भगवान की भक्ति में अपने एक तारे से बजाकर भगवान को भक्ति में लीन थे। और इससे आगे हम पहुंचते हैं
माँ गंगा के घाट पर, जहाँ पर माँ पतित पावनी गंगा अपने निर्मल भाव को लेकर बहे जा रही थी और निर्मल जल के साथ जो चारों तरफ की जो हवा थी वो भी शीतल थी। और ये माँ गंगा का घाट था। दूर दूर तक हमको पहाड़, धर्मशाला और मंदिर नज़र आ रहे थे। यहाँ से हम आगे पुल की ओर बढ़े तो माँ गंगा का विशाल रूप हमको यहाँ पर देखने को मिला, जो कि चारों तरफ यहाँ पर घाट ही घाट थे। और आगे चलने पर एक तरफ माँ चंडी देवी का विशाल पर्वत सामने नज़र आ रहा था और दूसरी तरफ देखने पर विशाल माँ गंगा का चारों तरफ घाट और एक तरफ माँ मनसा देवी का भवन नज़र आ रहा था। इसके बाद हम चलते हैं आगे के घाटों की ओर और दिखाते हैं ये भव्य नज़ारा, जहाँ पर माँ गंगा के ऊपर आप देख सकते हैं कि कितने सारे पुल जो है पैदल पार करने के लिए ये एक घाट से दूसरे छोर पर जाने के लिए बने हुए हैं। और जहाँ पर बहुत सारे लोग भी अपने व्यवसाय को, छोटे छोटे व्यवसाय को कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते जाते रहते हैं। आइए आपको लेके चलते हैं आगे की ओर। और हम इस समय हैं हरिद्वार के पावन बहुत प्राचीन घाट पर, जिसका नाम है हर की पौड़ी। हर की पौड़ी पर आज हम लोग हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके हम से जाएंगे ऋषिकेश। अभी हमारा यहाँ तक का प्लान है, हम लोग यहाँ नहा लिए, फ्रेश हो गए, अब आगे जाके हम ऋषिकेश जाएंगे और वहाँ का व्यू आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तब तक के लिए कहता बाय बाय, वीडियो में हमारे साथ बने रहें। आइए आपको दिखाते हैं हरिद्वार में हर की पौड़ी का नज़ारा और देखते हैं हरिद्वार में बहुत प्राचीन ये है जिसको क्लॉक टावर बोला जाता है। ये क्लॉक टावर है जो कि हरिद्वार में हर की पौड़ी पर है। बहुत ही प्राचीन क्लॉक टावर है। इसका रिनोवेशन किया गया है। पहले ये थोड़ा सा पुराना दिखाई देता था, लेकिन अभी उसको बहुत सुंदर कर दिया गया है। इस पर टाइल का और पत्थर का बहुत हद तक कारीगरी की गई है। और सामने बहुत सारे होटल्स हैं, धर्मशालाएँ हैं। और यहाँ पर जो पूज्य माता सेठ राम जी बहुत बड़े एक संत थे, उनका बीच में यहाँ पर मूर्ति लगाई गई है। और यहाँ पर कई सारे इस तरीके के पुल हैं जिनके द्वारा एक दूसरे सामने के घाटों पर भी जाया जा सकता है। इस मेन हर की पौड़ी के आगे और पीछे बहुत सारे घाट हैं और यहाँ पर तरह तरीके के धार्मिक कार्य किए जाते हैं। ये अस्थि प्रवाह घाट है सामने, यहाँ पर हर की पौड़ी पर है, जहाँ पर इसका विसर्जन का कार्य किया जाता है, मुंडन संस्कार किया जाता है। और सामने बहुत प्राचीन महर्षि वाल्मीकि मंदिर है। आरती स्थल है जहाँ पर मुख्य आरती होती है। यहाँ पे 5 वो यहाँ पर आरती करते हैं। और सामने की तरफ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से काफ़ी रौनक इस मुख्य घाट पर रहती है, जो कि हर की पौड़ी का यहाँ पर घाट। चलते हैं आगे और हरिद्वार में आगे के दर्शनीय स्थलों का देखते हैं। ये वाल्मीकि मंदिर, भैरवनाथ जी का मंदिर और सबसे प्राचीन श्री गंगा जी का जो मुख्य मंदिर है श्री हरिद्वार में हर की पौड़ी जी का श्री गंगा मंदिर, अष्टखंबा श्री गंगा मंदिर, वो यह मंदिर है। यहाँ के महाकाली जी का मंदिर है और गंगा महारानी और पीपलेश्वर महादेव जी का मंदिर है। जिसके पीछे एक और प्राचीन मंदिर है और ये मुख्य द्वार है।
जहाँ से करते हैं यहाँ पर दर्शन करते हैं और यहाँ पे लोग आते हैं। हर की पौड़ी पर स्नान करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं माता मनसा देवी के मंदिर की ओर। और इस मंदिर की काफ़ी सारी सीढ़ियाँ यहाँ से शुरू हो जाती हैं। माता का प्रसाद लेने के बाद बहुत सारी दुकानें आपको रास्ते में मिलेंगी प्रसाद की, और भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ आपको रास्ते में मिलेंगे, शीतलता देने वाले, क्योंकि गर्मी का मौसम है और बहुत सारी सीढ़ियाँ हमको चढ़नी हैं। और धीरे धीरे मनसा देवी माता मंदिर पर पहुंचने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां हमको पार करनी पड़ती हैं, और हर की पौड़ी से सीधा रास्ता जाता है माता के मंदिर की ओर। वहीं रास्ते में हमको ये कुछ श्री राम के भक्त हनुमान के रूप में बंदर मिले, जिनको हमने चने खिलाए और बड़े ही चाव से इन्होंने चने खाए। ये सभी भक्तजनों से इसी प्रकार चनों की मांग करते हैं, और यहाँ पर ऐसे बंदर आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे जो कि कदम कदम पर आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर लोग हैं जो कि उनको खाने पीने की सामग्री खिलाते हैं। काले मुंह के ये बंदर होते हैं, और कुछ बंदर आपको लाल मुंह के भी मिल जाएंगे। और ये बंदर बड़े ही प्रेम भाव से इस प्रकार से आपसे चने और खाने पीने की वस्तुएं आप इनको खिला सकते हैं। इनको खिलाने के बाद हम बढ़ते हैं आगे की ओर माता मनसा देवी मंदिर की तरफ, जहां पर हम काफ़ी सारी सीढ़ियां पार कर चुके थे, और वो दूर सामने माता चंडी देवी का दर्शन हमको पर्वत दिखाई दे रहा था। और हम धीरे 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 करके कठिन चढ़ाई माता मनसा देवी की पैदल चढ़ाई को कर रहे थे। इसमें आप सीढ़ियों के माध्यम से पैदल चढ़ाई भी कर सकते हैं, या फिर आप उड़न खटोले के माध्यम से जाना चाहें तो भी आप जा सकते हैं। जैसा भी आपको सामर्थ्य हो, जैसी आपकी सुविधा हो, आप स्कूटी किराए पर लेकर भी जा सकते हैं। ऊपर माता मनसा देवी के मंदिर पर ये भी आपको मिल जाती है मात्र 200 रुपये में। 120 रुपये उड़न खटोले का किराया है एक तरफ का, और आप पैदल चलना चाहें तो आप फ्री में भी चल सकते हैं। ऊपर मनसा देवी के मंदिर का भव्य ऊपर से नज़ारा है हरिद्वार का, जहाँ पर हरिद्वार का दूर दूर से देखने पर माँ गंगा आपको दिखाई देती हैं। सामने विशाल पर्वत और हरिद्वार शहर का नज़ारा एक तरफ आपको देखने को मिलता है। ये भव्य नज़ारा दिखाई दे रहा है माता मनसा देवी के भवन की ऊंचाइयों से, जहाँ पर दूर दूर तक आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, और आगे के पहाड़ भी आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पर हम पहुँच गए हैं माता मनसा देवी के मंदिर के अंदर, और चढ़ाई हमने पूरी कर ली है। और यहाँ पर काफ़ी भीड़ आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि ये आज शुक्रवार का दिन था और चारों तरफ भक्तों का तांता लगा हुआ था। दर्शन करने के बाद यहाँ पर हम वापस आ गए हरिद्वार के नगर में, और हमने बहुत सारे जो यहाँ पर व्यापारी हैं, जो कि बहुत सारे तरीके के यहाँ पर हस्तकला से और वास्तुकला और अलग अलग प्रकार की दुकानों का भ्रमण किया, और तरह तरीके की हमने यहाँ पर वस्तुएं भी खरीदी, और हम बढ़ चले आगे की ओर। धीरे धीरे अपने मार्ग की ओर बढ़ते हुए हमने पाया कि यहाँ पर तो दुकानों का चारों तरफ तांता लगा हुआ है, और हम जिधर हमारी नज़र जाती है वो रास्ते हमको कहीं ना कहीं एक भूल भुलैया के रूप में मिलते हैं, और आखिरकार हम आ जाते हैं घूमते हुए दोबारा से उसी स्थान पर जहाँ पर माँ गंगा और घाट वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। इसके दूसरी तरफ माता चामुंडा देवी का मंदिर है, जहाँ पर हमको जाना है, जिसके लिए हमको ये पुल पार करना होगा, और ये पुल पार करके सामने हम
आगे की चढ़ाइयों के लिए पहुंच जाते हैं माता चामुंडा देवी के पर्वत की ओर। आप देख सकते हैं किस प्रकार घने जंगलों में सीढ़ी बद सीढ़ी पार करते हुए हम कदम कदम मिलाते हुए माता चंडी देवी के दर्शन के लिए रास्ते को पार करते हुए, जंगलों को पार करते हुए आगे की ओर बढ़े। और यहाँ तक हर की पौड़ी से पहुँचने के लिए मात्र 20 रुपए का ऑटो आप कर सकते हैं और पैदल मार्ग के लिए, या फिर आप अगर पैदल मार्ग पर नहीं आना चाहते हैं तो आप जो है उड़न खटोले के माध्यम से भी चढ़ाई को कर सकते हैं, जिसमें आपको चढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मगर पैदल का जो रास्ता है वो बहुत ही हरा भरा है और चारों ओर आपको एक बहुत ही अच्छा पर्वतीय एहसास आपको कराएगा। और धीरे धीरे सभी प्रकार के जो आसपास देखने योग्य चीज़ें हैं वो आपको ऊंचाई से बिल्कुल दिखाई देती हैं। इसके बाद हम धीरे धीरे करके इस प्रकार हमने कई सारे शॉर्टकट जो है माता के मंदिर में चढ़ाई करने से, वैसे पक्का रास्ता बना हुआ है मगर कच्चे रास्ते के माध्यम से भी आप चढ़ाई को शॉर्ट करके ले सकते हैं। मगर ध्यान रहे कि ये रास्ते आपको कहीं दूसरी जगह भी लेकर जा सकते हैं, तो सावधानी पूर्वक इन शॉर्टकट रास्तों का उपयोग करें। इन शॉर्टकट रास्तों को लेने के बाद आगे की चढ़ाई और भी ज़्यादा कठिन होती जा रही थी, परंतु सामने हमको कुछ दूर चढ़ाई करने के बाद में माता का भवन नज़र आ गया। और माता का भवन देखते ही हमें एक नई स्फूर्ति आ गई और हम पग पग आगे करके माता के भवन की ओर तेजी से बढ़ चले। दूर सामने आते हुए उड़न खटोले हमारे मन को और ज़्यादा आकर्षित और आनंदमयी बना रहे थे। और दूर दूर तक देखने पर भवनों का नज़ारा अलग ही नज़र आ रहा था। विशाल माँ माता चंडी देवी जी हमारे सामने साक्षात विराजमान थी, जिनकर हमने भव्य माता के मंदिर में दर्शन किए। और चारों ओर एक बहुत ही सुखद वातावरण, बहुत ही सुंदर वातावरण हमको नज़ारा देखने को मिल रहा था। माँ चंडी देवी के भवन में माता के द्वार पर आकर हमको एक अलग ही एहसास हो रहा था। इसके बाद हमने मंदिर के अंदर बहुत सारी दुकानों का भ्रमण किया और वहाँ पर अनेकों प्रकार की सुंदर सुंदर कलात्मक वस्तुएं और भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री हमको देखने को मिली, जिसका हमने खरीदारी की और हमने उसका आनंद लिया। यहाँ पर माता चंडी देवी के प्रसाद की उत्तम व्यवस्था है और दूर माता चंडी देवी का भवन दूर दूर से चारों तरफ हरिद्वार में देखा जा सकता है, जो कि बहुत ही एक विशाल पर्वत पर ऊंचाइयों पर स्थित है। यहाँ से चारों तरफ देखने पर हमें लगा कि यहाँ पर तो आज शाम हो चुकी है और सूरज धीरे धीरे करके अस्त हो रहा है। हरिद्वार में आज हमारा पूरा दिन हो चुका है और हमको अभी ऋषिकेश भी जाना है, तो जल्दी जल्दी हम माता के दर्शन करके धीरे धीरे करके पहाड़ों से उतरने लगे और ऊपर की ऊंचाइयों को देखते हुए और नीचे की खाइयों को देखते हुए हमारा जो मन है वो बहुत ही विचलित हो रहा था। भले ही आज यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, आने जाने की, प्रकाश की उत्तम व्यवस्था है। यहाँ पर माता चंडी देवी के मंदिर के पास में सुरक्षा की उत्तम व्यवस्था है। विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ पर आते जाते हैं और यहाँ पर जल्दी में नीचे उतरने की लालसा में हमने कुछ शॉर्टकट का भी प्रयोग किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इस समय हूँ माता मनसा देवी की चढ़ाई पर और इस तरीके से ये काफ़ी उतरने का जो रास्ता है काफ़ी आड़ा तिरछा है और यहाँ पर खड़ी चढ़ाई है जिसको हम
धीरे धीरे करके उतर रहे हैं। धीरे धीरे करके इन रास्तों को कम करेंगे और ये एक शॉर्टकट है। नीचे मंदिर तक जाने का बरसात के दिनों में। इस तरीके से लोग और इस चढ़ाई को पूरा करने के बाद सूर्य अस्त हो चुका था और हम निकल पड़े ऑटो की मदद से ऋषिकेश की ओर। ऋषिकेश हरिद्वार से लगभग 22 किलोमीटर आगे है और यहाँ से आप विभिन्न यातायात के साधनों के माध्यम से आप जा सकते हैं। आप ट्रेन के माध्यम से भी जा सकते हैं, आप ऑटो करके भी जा सकते हैं, आप बस के माध्यम से भी जा सकते हैं और सीधा रास्ता है हरिद्वार से ऋषिकेश का। और इस रास्ते को पकड़कर हम ऋषिकेश तक धीरे धीरे चल पड़े क्योंकि शाम का समय हो चुका था और वहाँ पहुँचते पहुँचते हमको रात होने वाली थी। लगभग अगर ट्रैफिक जैम ना मिले तो आप 1 से 1.5 घंटे में पहुँच जाते हैं और ट्रैफिक जाम हो तो आप उसके अनुरूप आपको काफ़ी वहाँ पर देर भी हो सकती है। तो सूर्यास्त का कितना सुंदर नज़ारा है और पहुँचते पहुँचते हमको रात हो गई, जहाँ पर हमने देखा कि ये भव्य लक्ष्मण झूला कितना ही सुंदर प्रतीत हो रहा है और रात की रोशनी में ये झिलमिला रहा है। नीचे पतित पावनी माँ गंगा बह रही हैं और उसके ऊपर ये सुंदर पुल अपनी अनोखी छटा यहाँ पर बिखेर रहा है। आप देख सकते हैं ये राम झूला का दृश्य है, जहाँ पर राम झूला हम लक्ष्मण झूला से थोड़ा सा आगे की ओर है और ये नया झूला है। दोनों एक जैसे ही लगते हैं परंतु दोनों का स्ट्रक्चर भी एक जैसा ही है। और हम आगे की ओर यहाँ पर दूसरे घाट पर हम यहाँ पर आ चुके हैं। सामने की तरफ हम पार करके आ चुके थे और यहाँ पर ये दूसरा रास्ता है जहाँ पर बहुत सारी दुकानें थी और यहाँ पर मुख्य ये जो माँ गंगा का सामने मंदिर दिखाई दे रहा है इस घाट पे, इसको स्वर्गाश्रम भी कहा जाता है। और स्वर्गाश्रम एक छोटा सा गांव है जहाँ पर ये दूसरे घाट पर बसा हुआ है। और ये पुल जो है वो पैदल यात्रियों के लिए है, जिस पर आजकल छोटे वाहन और बाइक वगैरह चलती हैं। यहाँ से हम आगे की ओर चलना चाहते हैं क्योंकि हमको सुबह नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए भी जाना था। रात भर हमने स्वर्ग आश्रम में ही बिताई और स्वर्ग आश्रम में खाना पीना खाने के बाद हम प्रातः जो भोर का समय है उसमें नहा धो के यहाँ पर हमने देखा कि जो अभी बहुत ही प्रातः का समय है तो रात में अनोखी छटा यहाँ पर सामने झिलमिल यहाँ पर नाव हमको दिखाई दी और सामने बहुत ही सुंदर लाइटों का जो प्रतिबिंब माँ गंगा के जल में जो दिखाई दे रहा था वह एक अनोखी अनुभूति हमको प्रदान कर रहा था। और चारों तरफ जो ठंडी ठंडी वायु और अति शीतल जल जो कि ऊपर हिमालय पर्वत की ओर से आ रहा है वो उसका आनंद जो है वो एक अलग ही आनंद था। तो यहाँ पे प्राचीन श्री रामेश्वर मंदिर है जो कि स्वर्गाश्रम में स्थित है। इसके तरफ माँ गंगा का ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, ये बहुत ही प्राचीन स्थल है। यहाँ पर माँ गंगा का एक तरफ मूर्ति बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है और ये बहुत अति प्राचीन मंदिर है जो कि एक दर्शनीय स्थल है। यहाँ से हम आगे की यात्रा के लिए भगवान श्री नीलकंठ महादेव की यात्रा के लिए आ चुके हैं अपने वाहन में। और यहाँ से वाहन आप टैक्सी यहाँ से आप कर सकते हैं और हमारे साथ अपूर्व चल पड़े हैं आगे की रास्ते की ओर,
जहाँ पर पर्वतों को पार करते हुए हम गहरी गहरी खाइयाँ, एक तरफ विशाल पर्वत, एक तरफ गहरी गहरी खाइयाँ और एक तरफ नदी को देखते हुए हम इसका सुखद अनुभव लेते हुए आगे बढ़ चले नीलकंठ महादेव की ओर। जहाँ एक ओर विशाल पर्वतों को देखकर हमारा मनोबल दृढ़ हो रहा था, वहीं गहरी गहरी खाइयों को देखकर हमारा मन अति विचलित हो रहा था। और जब हम वाहन के अंदर थे तो चारों तरफ पर्वतों के घूमते घूमते और छोटे छोटे रास्तों से आगे की ओर बढ़ते हुए तेजी से जो हृदय की स्थिति वो डामाडोल हो रही थी, परंतु भगवान नीलकंठधारी भोलेनाथ महादेव से मिलने की इच्छा हमको तेजी से आगे की ओर ले जा रही थी और हमारा वाहन तेजी से आगे की ओर भगवान भोलेनाथ की धाम की ओर आगे की
तरफ बढ़ रहा था। दूर कहीं हम ऋषिकेश को पीछे छोड़ आए थे और इन पर्वतों के बीच भगवान नीलकंठधारी से मिलने उनके धाम की ओर हम आ रहे थे और उनके बहुत ही निकट अब हम पहुंच चुके थे। यहाँ पर एक बहुत ही सुखद अनुभूति हमारे मन को हो रही थी और ये उनके धाम से पहुंचने का एक बहुत ही सुंदर नज़ारा, जहाँ पर उनका धाम बहुत ही पास में आ चुका है और यहाँ पर पार्किंग में हमारे वाहन लगाया जाएगा और हम अपने वाहन से उतरकर आगे का रास्ता भगवान नीलकंठ महादेव का पैदल ही तय करेंगे। सामने जिधर हम देखते हैं दूर दूर तक सुंदर वादियां नजर आती हैं और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का हमने प्रसाद लिया और इस भव्य प्रसाद में भगवान के लिए बेलपत्र, पुष्प, धूप बत्ती, अगरबत्ती, भगवान का प्रिय धतूरा और सभी सामग्री को लेकर हम भगवान नीलकंठ महादेव के धाम की ओर आगे बढ़े, जहाँ पर ये जो पैदल मार्ग है वो थोड़ा सा आगे की ओर, यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर निकट ही एक छोटा सा झरना भी है, जहाँ पर निरंतर जल का स्रोत रहता है और उसमें लोग स्नान भी करते हैं। इस मंदिर को बहुत सारी मान्यताएं हैं। नीलकंठ कहते हैं कि भगवान ने जो विष पिया था वो इसी स्थान पर पिया था और ये यहाँ पर कुछ कंदमूल फल, यहाँ पर एक जो भगवान श्री राम ने कंदमूल फल खाकर अपना जीवन बिताया था, ये फल केवल पहाड़ी स्थानों पर ही मिलता है और ये बहुत महंगा होता है। तो इस फल को खाकर और भगवान के दर्शन करके हम अब वापस लौट चले हैं, वापस अपने ऋषिकेश की ओर, जहाँ पर हमारे ड्राइवर भैया ने, आप देख सकते हैं कितनी ही सावधानी से यहाँ पर गाड़ी चलानी होती है। जरा सी चूक एक बहुत बड़ी दुर्घटना में यहाँ पर बदल सकती है और बहुत सारी दुर्घटनाएं यहाँ पर होती रहती हैं। हम दोनों यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोनों दर्शनार्थी बाबा के दर्शन करके काफ़ी खुश हैं और बाबा के प्रसाद को, बाबा के प्रतिबिंब रूप को भी हमने अपने साथ ले लिया है। और हमारे साथ यहाँ पर एक और शुभम जी यहाँ पे मिले, जिन्होंने भी हमारी ऋषिकेश से लगातार नीलकंठ की यात्रा तक हमारे साथ में रहे हैं और आगे की यात्रा में भी हमारे साथ रहेंगे। तो हम तीनों लोग यहाँ पर पूरे दर्शन कर चुके हैं और यहाँ पर ऋषिकेश को और ज़्यादा एक्सप्लोर अगर आप करना चाहते हैं तो इन पहाड़ियों में आप राफ्टिंग कर सकते हैं, बंजी जंपिंग कर सकते हैं और भी बहुत सारे यहाँ पर टग एंड वार होती है और भी बहुत सारे इस तरीके के स्पोर्ट्स अगर आप करना चाहते हैं, बोटिंग करना चाहते हैं, राफ्टिंग करना चाहते हैं, पहाड़ों पे अगर आप बाइकिंग करना चाहते हैं, साइकिलिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये टूरिस्ट प्लेस भी है और ऐतिहासिक स्थल भी है, धरोहर भी है और यहाँ पर आप दूर से देख सकते हैं कि किस प्रकार माँ गंगा यहाँ पर सामने की ओर से आ रही हैं और उसमें कुछ छोटी छोटी राफ्टिंग की बोट भी आपको दिखाई दे रही होंगी, जो कि एक तरफ हमारे गहरी खाई में, दूसरी तरफ पहाड़ों के बीच में गंगा जी सामने की तरफ से आ रही हैं। छोटी छोटी दुकानें यहाँ पर लगी हुई रहती हैं, जहाँ पर हमने अपने घर का सामान भी ले सकते हैं और सजावटी सामान, घर का सुंदर सामान यहाँ पर कुछ घर के लिए भी ले लिया और आगे की ओर धीरे धीरे इस यात्रा के समापन की ओर हम चल पड़े। यहाँ पर बहुत ही सुंदर हरिद्वार में हम आ चुके थे
अपनी पूरी यात्रा करके, और यहाँ पर हमने एक भंडारे का भी आनंद लिया, जहाँ पर लोग अपनी इच्छा से शनिवार के दिन आज भंडारे का कार्यक्रम हर की पौड़ी के निकट ही कर रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक क्लॉक टावर है और एक विशाल चौराहा है जहाँ पर भगवान शंकर का विशाल त्रिशूल है। यहाँ पर हमने कुछ कपड़े जो कि भगवान भोलेनाथ के प्रतिबिंब के रूप में हमने एक कुछ कपड़ों का भी खरीदारी किया, और कुछ सुंदर सुंदर भगवान महाकाल नीलकंठ के जो है यहाँ पर सुंदर सा कुर्ता अपूर्व प्रताप सिंह ने अपने लिए लिया, और इसको लेकर वो बढ़ चले आगे हरिद्वार रेलवे जंक्शन की ओर, जहाँ से हम वापस अपने घर चंदौसी नगर की ओर प्रस्थान करेंगे। और हमारी ट्रेन हमारा वेट कर रही थी हमारे रेलवे स्टेशन पर, और हम इस ट्रेन से वापस आएंगे। जिस ट्रेन से हम आए थे उसी ट्रेन के द्वारा वापसी से हम आएंगे। तो अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश आना चाहते हैं तो ट्रेन का जो सफ़र है वो बहुत ही सुविधाजनक है, आसान है। आप कभी भी इसके द्वारा आ सकते हैं। धन्यवाद।